नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी है, बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे करें। ध्यान देना, आपके बीच में मैं कुछ लिखा हुआ हिंदी का वाक्य लेकर आया हूँ और ये वो वाक्य है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे लोग बोलता है, कोई जब बड़े लोग हो या कोई छोटा भी हुआ एडवाइस देता है हमें, तो क्या बोलता है कि अगर आप इसी प्रकार से लगे रहे, अगर आप इसी प्रकार से कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। उसके बाद कोई क्या बोलता है, ध्यान देना कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग खाते हैं, दुनिया जो है इसी ढंग से चलती है। उसके बाद जैसे कि जब हम लोग को जानकारी कम रहता है तो क्या करते हैं ना कि उसमें कुछ गलती वगैरह हो जाती है। हर इंसान से होता है गलती, ठीक है, तो गलतियां हो जाती है। अब जब बड़े होते हैं, जब रियलाइज होता है उस चीज़ का, तो खुद में सोचते हैं ऐसा कि अरे हमसे तो बहुत गलती हो गया, ठीक है, और हम अफसोस करते हैं। फिर हम अपने आप से या किसी से पूछते हैं कि क्या हमें ईश्वर माफ़ कर देंगे। तो जो अगला जो व्यक्ति है वो आपको बोलता है कि अगर तुम खुद को बदल लोगे तो भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऐसा मतलब जो है कहा जाता है दिलासा दिलाने के लिए। उसके बाद अक्सर आपने ऐसा गांव में देखा होगा या फिर आप जहां पर रहते हो आसपास में, तो लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि हम उसे जान से मार देंगे, ऐसा बोलता है। तो कोई आपके आसपास होता है वो बोलता है कि क्यों मारोगे जान से, क्या किया उसने, क्या किया तुम्हारे साथ। नहीं, हम उसे जान से मार देंगे, और मारने के बाद तब पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चों को कौन देखेगा। तो हमारा आपका जो अगल बगल का जो लोग होता है क्या बोलता है, समझाता है हम लोग को, क्या समझाता है कि तुम ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध होगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलती होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अनुवाद लिखा हुआ है और जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है क्या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। धड़ल्ले से जा बोलते हैं कि हमारी जो अंग्रेजी की जो फ्लुएंसी है धरा परवाह कैसे हो, जब आप इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य का इस्तेमाल अगर आप अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, जहाँ कहीं भी जाते हो, अपने फ्रेंड के साथ हो या फिर और कहीं भी अगर करते हो, तो दिन पर दिन आपकी जो अंग्रेजी है, जो स्पोकन की जो शैली है, वो आपका जो अंग्रेजी बोलने का जो तरीका है, और दिन पर दिन, डे बाय डे जो इम्प्रूव होते जाएगा। क्योंकि एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये कार्य तो आसान आपके लिए नहीं होगा। अगर आप इसका हैबिचुअल हो जाएंगे, है ना, इसकी जब आपको आदत हो जाएगी तो ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं आपको इसका हम अनुवाद बनाए कैसे। सुनो, लिखा हुआ क्या है कि अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहे, सुनो, तो यहाँ पर जैसे इस ढंग से, अब हमको पूरा अनुवाद नहीं आता है लेकिन हमको कोई पूछ दिया कि इस ढंग से क्या होगा, तो इस ढंग से की अंग्रेजी होगा इन दिस वे, इन दिस वे। सुनो, अब कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे मतलब प्रयास करते रहे, कंटिन्यूइंग, तो गो ऑन ट्राइंग, गो ऑन ट्राइंग। सुनो, गो ऑन ट्राइंग, अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहे तो आपके लिए क्या करोगे, यू करोगे, यू करोगे। अब सुन, अगर हो या यदि हो, अगर हो या यदि हो, अगर आपके सामने में आता है तो आप समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो सबसे पहले अगर या यदि की जो अंग्रेजी है उसको लिखना। सुनो, तो अगर के लिए क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप इफ, और क्या आपके लिए क्या लिखोगे, यू, ठीक है। और कोशिश करते रहे मतलब, सुनो, तो ये होगा आपका गो ऑन ट्राइंग, क्या होगा, गो ऑन ट्राइंग। और इस ढंग से का अंग्रेजी होगा आपका इन दिस वे, क्या होगा, इन दिस वे, ठीक है। अब यहाँ पर तो के लिए होगा यहाँ पर कॉमा, क्या होगा, कॉमा, ठीक है। इफ यू गो ऑन ट्राइंग इन दिस वे, अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहे, ऐसा बोलोगे, इफ यू गो ऑन ट्राइंग दिस वे, इफ यू गो ऑन ट्राइंग दिस वे, इफ यू गो ऑन ट्राइंग दिस वे, अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहे तो क्या होगा, एक दिन आएगा, एक दिन का अंग्रेजी क्या होगा,
वन डे होगा। और क्या होगा? सफलता सफलता सफलता, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? ये होगा आपका द सक्सेस, द सक्सेस। होगी होगी होगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? ये होगा आपका विल बी। और किसकी होगी? तो आपकी होगी। इसके लिए क्या लिखोगे? योर्स। क्या लिखोगे? योर्स। सुनो, बन गया अनुवाद। क्या बना? If you go on trying in this way, if you go on trying in this way, अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहे, one day, एक दिन द सक्सेस, सफलता विल बी योर्स, एक दिन सफलता आपकी होगी। ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। उसके बाद देखो 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग की अंग्रेजी क्या होगा? कुछ के लिए होगा मेरे भाई सम। अब लोग के लिए होगा आपका पीपल, सम पीपल। क्या? ये होगा आपका वर्क। क्या पर हो गए? कुछ लोग काम करते हैं। और क्या लिखा हुआ है? और की अंग्रेजी होगा भैया एंड। कुछ लोग खाते हैं। कुछ लोग के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? सम पीपल मत करना, यहाँ पर आपका काम सम से ही चल जाएगा। खाना की अंग्रेजी क्या होगा? ईट। क्या होगा? ईट। और क्या है? पूर्ण विराम। क्या दोगे? फुल स्टॉप। क्या पढ़ोगे? सम पीपल वर्क एंड सम ईट। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं। सुनो, दुनिया इसी ढंग से चलती है। दुनिया का अंग्रेजी क्या होगा? इसका अंग्रेजी होगा द वर्ल्ड। क्या होगा? द वर्ल्ड। और चलना की अंग्रेजी रन नहीं होगा, मूव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? गो। और गो क्यों नहीं होगा? यहाँ पर गोज होगा क्योंकि वर्ल्ड सिंगुलर है। सुनो, ये क्या होगा आपका? गोज। द वर्ल्ड गोज इसी ढंग से, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। क्या होगा? ये होगा आपका लाइक, ये होगा आपका दिस, ये होगा आपका वे। पूर्ण विराम है। यहाँ पर क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। क्या होगा? यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। सम पीपल वर्क एंड सम ईट। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं। द वर्ल्ड गोज लाइक दिस वे। दुनिया इसी ढंग से चलती है। दुनिया इसी ढंग से चलती है। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब 3 नंबर में क्या? सुनो, तुम्हें अज्ञानता थी सबसे पहले यू। थी के लिए क्या लिखोगे? हैड। अज्ञानता के लिए क्या होगा आपका? इग्नोरेंस। क्या होगा? इग्नोरेंस। और ये क्या है? पूर्ण विराम। क्या होगा? फुल स्टॉप। सुन, तुमने अज्ञानता में, सबसे पहले तुमने मतलब यू, तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियां की थी। सुनो, बहुत सी गलतियां मतलब मैनी मिस्टेक्स इन इग्नोरेंस। ठीक है, और की थी। तो यू मेड, यू मेड क्या? बहुत सी गलतियां मतलब मैनी मिस्टेक्स, मैनी मिस्टेक्स। यू मेड मैनी मिस्टेक्स इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस। ये क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या होगा? फुल स्टॉप। क्या भगवान हमें माफ करेंगे? क्या होगा? ये होगा आपका विल गॉड फॉरगिव मी। अंत में क्वेश्चन मार्क। विल गॉड फॉरगिव मी। क्या भगवान हमें माफ करेंगे? सुनो क्या लिखा हुआ। अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, अगर के लिए क्या लिखोगे? इफ। आपके लिए यू। बदलना के अंग्रेजी क्या होगा? चेंज। इफ यू चेंज। किसको? खुद को, अपने आप को, मतलब योर सेल्फ, योर क्या? सेल्फ।
अगर तुम अपने आप को बदल लोगे तो के लिए क्या होगा, कॉमा, भगवान तुम्हें निश्चित ही माफ करेंगे, मतलब गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू। ठीक है, ये होगी इसकी अंग्रेजी, ये होगी आपकी इसकी अंग्रेजी। यू हैड इग्नोरेंस, तुम्हें अज्ञानता थी। यू मेड मैनी मिस्टेक्स इन इग्नोरेंस, तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियां की थी। विल गॉड फॉरगिव मी, क्या भगवान हमें माफ़ कर देंगे। इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, अगर तुम खुद को बदल लोगे। गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू, इस बार भगवान तुम्हें निश्चित ही माफ़ कर देंगे। इसकी होगी ए अंग्रेजी, इसकी होगी आपकी ए अंग्रेजी। आप सुनो, अब 4 नंबर में क्या है, सुनो। आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई, और क्या करेंगे तो वाई विल, कौन, आप, वाई विल यू, और क्या कोशिश मतलब ट्राई टू, क्या मारना मतलब किल, और किसको, उसको, मतलब हिम। वाई विल यू ट्राई टू किल हिम, मतलब आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे। अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, उसने आपके विरुद्ध क्या किया। सबसे पहले क्या का अंग्रेजी क्या होगा, बोलो। ये होगा वाट। अब सुनो, उसने, सब्जेक्ट में उसने किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वाट हैज ही, वाट हैज ही, वाट हैज ही डन, आपके विरुद्ध क्या, अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू, मतलब वाट हैज ही डन अगेंस्ट यू, उसने आपके विरुद्ध क्या किया है। और ये क्या है, प्रश्नवाचक। अब सुनो, उसे मारने के बाद, सुनो सबसे पहले मारने के बाद की अंग्रेजी क्या होगा, देखो इसकी होगा अंग्रेजी आपका आफ्टर किलिंग, और किसको, उसे, मतलब हिम, आफ्टर किलिंग हिम, आफ्टर किलिंग, आफ्टर किलिंग हिम, उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा, क्या, सुनो, आई विल से दिस, आई विल से दिस, कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। सुनो, की के लिए यहाँ पर डैट नहीं होगा, की के लिए यहाँ पर डैट नहीं होगा, एक कॉमा यहाँ पर पर्याप्त है। क्यों, क्योंकि आगे जो है ना आपका, सुनना, इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन की अंग्रेजी क्या होगा, हूँ, और देखेगा मतलब हूँ विल, हूँ विल, और ध्यान देना कौन देखेगा, तो लुक आफ्टर, हु विल, हु विल लुक आफ्टर, कौन देखेगा इन बच्चों को, हु विल लुक आफ्टर इन, मतलब दीज चिल्ड्रेन। अंत में क्या है, प्रश्नवाचक, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी, तो क्या बनाओगे, विल दिस
मिस्टेक, विल दिस मिस्टेक और नहीं नॉट बी योर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क, विल दिस मिस्टेक नॉट बी योर्स, क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी, क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी। तो अभी हम आपके बीच कुछ हिंदी में लिखा हुआ अनुवाद लेकर आए।